हेलो एवरीवन, मैं मुसाइद मलिक। और हम पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था अपनी बैक्टीरियल डिजीज़ को। तो चलिए आइए कुछ और बैक्टीरियल डिजीज़ हम कवर करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली टिटनस के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 14 होगा। इसमें हम टिटनस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्योंकि टिटनस एक ऐसी डिजीज़ है जिसको आप थोड़ा सा अगर डीप में जानेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग तो लगेगी, लेकिन उसके साथ साथ आपको पूरी लाइफ में आप इससे बहुत अवेयर रहेंगे। हम अपना लेक्चर 14 स्टार्ट करते हैं। हम 1 मिनट अपना पेन सेलेक्ट कर रहे हैं। वेट फॉर अ वाइल। टिटनस जो एक डिजीज़ है ना, इसमें क्या होता है, जब हमारे ऊपर हमको इसको स्टोरी के टाइप में पहले आपको मैं समझा देता हूँ। टिटनस एक कोई भी ऐसा एनिमल जैसे कि हॉर्स हो गया या कोई डिफरेंट दूसरा एनिमल हो गया, इनके जो स्टूल्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन में बेसिकली ये बैक्टीरिया रहता है और उसके स्पोर्स उसके क्या कहते हैं स्टूल के साथ में बाहर आते हैं, एक्सक्रीटा के साथ में बाहर आते हैं और वो फिर ज़मीन पर गिरते हैं, लैंड में गिरते हैं। तो वो 60 ईयर्स तक मतलब लिविंग रह सकते हैं। 60 ईयर्स बहुत बड़ा लाइफ मतलब टाइम हुआ। उस टाइम के बीच में अगर कोई भी पर्सन मतलब कोई बच्चा खेल रहा है या कोई पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाता है, तो उसका मतलब स्किन में जो वुंड लगेगा, तो उस वुंड के थ्रू वो बैक्टीरिया अगर एंटर कर गया, तो अगर हमारे पास उसके एंटीबॉडीज़ नहीं हैं तो वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा। इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारा लॉक ये जो पूरा जॉ है ये पूरा लॉक हो जाएगा और पैरालिसिस होने के बाद में पर्सन की डेथ हो जाती है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो ये क्या होगा, इंटेक्ट सेंसोरियम होगा, हेडेक होगा, डिफिकल्टी स्वेलिंग होगी जब ये मतलब कंडीशन अराइज होगी, सोर थ्रोट होगा, इरिटेबिलिटी होगी, टैनिक स्पाज्म होगा, दर्द बहुत तगड़ा होगा, स्पाज्म फेशियल, ये जो मसल्स है ये पूरी फ्लैट होने लगेंगी, फीवर आएगा, रेस्टलेसनेस होगी, चिल्स होगी, एग्जेग्रेटेड रिफ्लेक्सेस होंगे। तो ये सारी कंडीशंस हमने देख ली। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी हम आप कैरी ऑन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक हॉस्पिटल से लिया हुआ फोटोग्राफ है आपके लिए। इसमें क्या हो रहा है कि एक पर्सन टिटनस से इन्फेक्टेड है और टिटनस से इन्फेक्टेड होने के बाद उसकी पोजीशन देख रहे हैं। जब उसकी डेथ होती है तो वो एक जैसे धनुष होता है ना, उस कंडीशन में उसका शेप आ जाता है। ये देखिए आप, अगर आप खुद इसका फोटोग्राफ लेना चाहें तो हम हट जाते हैं एक बार। ये इसका शेप देखिए, ये किस शेप में पहुंच गया है। तो ये इसमें जो डेथ होती है ना वो बहुत ही भयानक होती है। तो इस सब से बचने के लिए वो हम सब देखेंगे अभी। ये देखिए, टिटनस। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। टिटनस इज कॉज बाय एनॉर्बिक बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। ये जो बैक्टीरिया होता है इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है लिविंग रहने के लिए। और ये किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई बैक्टीरिया से होता है। द बैसिलस एंटर्स द बॉडी थ्रू वुंड्स। और ये बैक्टीरिया कैसे एंटर करता है हमारी बॉडी में, जो वुंड्स होती हैं, चोट लगती है लोगों को, उससे ये हमारी बॉडी में एंटर करता है। इंक्यूबेशन पीरियड्स वैरी फ्रॉम 4 days to 3 weeks। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 4 दिन से लेकर एक से लेकर 3 सप्ताह तक मतलब हो सकता है। टिटनस रिजल्ट्स इन पेनफुल मसल स्पाज्म एंड पैरालिसिस व्हिच यूजुअली बिगिंस विद इन जॉ एंड नेक मसल्स। दिस डिजीज इज ऑफन फैटल। ये जो डिजीज़ है वो जानलेवा तो होती है, लेकिन इसका जो आउटब्रेक हमारी बॉडी के अंदर होता है वो हमारी मसल्स में पेन होगा, स्पाज्म होगा, मतलब बहुत तगड़ा पेन होगा। स्पाज्म मीन्स की पूरा एकदम घुमाने वाला दर्द होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं जैसे मेफ्टाल स्पाज्म वगैरह देते हैं। टिटनस ऑर्गेनिजम्स लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स विदाउट डूइंग एनी हार्म। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं टिटनस के, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, ये हॉर्स और अदर एनिमल्स जैसे कि बफेलोज हो गए या काउज हो गए, तो इनके इंटेस्टाइन में रहते हैं, लेकिन उनको कोई मतलब इन्फेक्शन नहीं करते हैं। उनके लिए एक जो होस्ट जैसे है। द स्पोर्स आर देयरफॉर अबंडेंट इन द सॉइल मैन्यूर्ड विद द एनिमल्स डंग्स। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द रोड, स्ट्रीट्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड डंग एंड मूव अबाउट। तो मैं एक बार हट जाता हूँ। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो आप समझ पा रहे हैं। जैसे कुछ लोग आजकल मतलब नेचुरल और क्या कहते हैं बायो फार्मिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि वो खेत में फार्मिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी मतलब प्रैक्टिकल बेसिस पे अपना वर्क कर रहे हैं फील्ड में, लेकिन जो बैक्टीरिया हम लोग उसमें डंग यूज़ करते हैं नेचुरल मैन्योर में, तो वो डंग के अंदर
मोस्ट चांसेस हैं कि उसमें, चांसेस क्या मतलब 100% चांसेस हैं कि उसके अंदर वो बैक्टीरिया होगा, क्योंकि डंग कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। तो वो बैक्टीरिया अगर बाई चांस ऐसे कोई पर्सन डिगिंग कर रहा है या कुछ मतलब प्लगिंग वगैरह कर रहा है, तो कोई भी जो इम्प्लीमेंट्स होते हैं, तो वो अगर उससे उसके कोई मीन्स कोई इंसिजन हो जाए या वुंड लग जाए, मतलब कोई भी चोट लग जाए या मतलब कट जाए, तो वो बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर कर सकता है। तो उस कंडीशन में हमको हर ईयर कम से कम या 10 साल में 1 साल में मतलब वैक्सीन, जो इसकी एंटीबॉडीज़ की जो वैक्सीन होती है उसको हमको यूज़ करते रहना चाहिए। नहीं तो ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा, फिर हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करेगा इंटेस्टाइन के थ्रू, और फिर हमारा लॉक जॉ पैरालिसिस होने के बाद हमारी डेथ हो जाएगी। स्पोर्स में सर्वाइव फॉर 60 मोर ईयर्स इन द कंटेमिनेटेड सॉइल्स। अब देखिए 60 साल का समय बहुत कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो इतना तो एक पर्सन का एवरेज लाइफ स्पैन भी होता है। ऑन एंटरिंग दी बॉडी बाय वे ऑफ वुंड्स द स्पोर्स रिलीज एक्टिव बैक्टीरिया। और जो स्पोर्स का मीन्स क्या होता है, स्पोर्स एक ऐसी तरीके का कवच होता है, मतलब हम बोल सकते हैं सेल होती है, जैसे कोई मतलब एग होता है तो उसके अंदर मतलब फ्लूइड पार्ट उसके अंदर रहता है, तो ऐसी स्पोर उसको मतलब नेचुरल मतलब डिस्ट्रॉय ना हो पाए केमिकल से या किसी भी सब्सटेंस से, तो उसको प्रोटेक्ट रखता है। उसके बाद में जब वो अब किसी भी होस्ट में जाता है तो वो सेल ब्रेक होगी और फिर बैक्टीरिया उसके अंदर से निकलकर इन्फेक्शन करने स्टार्ट कर देता है। It is advisable to have tetanus toxoid injection in case of an injury in the road accidents or a cut contaminated with streets, dust or dung animals. This will prevent tetanus. तो जैसे कि हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही रखा है। All of us should have toxoid immunization as a safe preventive measure against the dangerous disease. तो इसके लिए हमको सेफ क्या है, हम इम्यूनाइजेशन करते रहें जब तक कि हमको टेटनस की कोई प्रॉब्लम लगती है। टेटनस टॉक्सॉइड गिव्स एक्टिव इम्यूनिटी, और ये जो होता है ये एक्टिव इम्यूनिटी देता है। इसलिए अगर कोई पर्सन अगर इन्फेक्टेड हो गया है, मतलब उसको हो गया है, इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो गया है, तो उसके बाद हम उसको सेव इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी जो वैक्सीन हमारे पास में है वो क्या कहते हैं, एंटी मतलब एक्टिव इम्यूनिटी पे बेस्ड है। मतलब हमने वैक्सीनेशन किया, इम्यूनाइजेशन किया, उसके बाद में उसके अंदर बॉडी के अंदर जाएंगी, हमारी मेमोरी सेल्स उसको पहचानेंगी, फिर उसके विद इन वीक मतलब एंटीबॉडीज बनाएंगी और उतने में पर्सन की डेथ हो जाती है। एंटी टिटनस सीरम ATS प्रोड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, एंटी टिटनस सीरम बनाया गया। सीरम क्या होता है, ये कोई वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, कोई पर्सन इन्फेक्टेड हुआ और वो ठीक हो गया तो उसके ब्लड से हम प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको निकाल लेते हैं, उसमें वो एंटीबॉडीज़ पहले से ही बनी हुई होती हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ को इन केस ऑफ इमरजेंसी उसको हम डायरेक्टली मतलब इंजेक्ट कर देते हैं। इट इज़ नाउ अ प्रैक्टिस टू इम्यूनाइज द इन्फेंट्स अगेंस्ट डिप्थीरिया, whooping cough, pertussis एंड टिटनस साइमल्टेनियसली बाय DPT और ट्रिपल वैक्सीन। जो ट्रिपल वैक्सीन और DPT का जो कंसेप्ट है उसमें क्या है, डिप्थीरिया जैसे कि गला घुटू जिसको हम डिजीज़ को पढ़ चुके हैं, पर्ट्यूसिस डिजीज़ जो कि हम पढ़ेंगे, इसमें क्या होता है, बच्चे की जो हमारा ईसोफेगस और क्या कहते हैं, सॉरी ईसोफेगस नहीं, विंड पाइप वगैरह है, उससे मतलब ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई सीटी मतलब बोलती है ना प्रेशर कुकर में, उस तरीके की आवाज़ आती है, मतलब उसका पूरा सिस्टम ही ब्लॉक होता है। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। और तो ये एक ही बार में तीनों वैक्सीन का कॉम्बिनेशन मिला के लगा दिया जाता है, जिसको ट्रिपल वैक्सीन और DPT भी बोलते हैं। पीपल्स ऑफ ऑल एजेस नीड टिटनस वैक्सीन, मतलब हर एज के पर्सन्स को टिटनस की वैक्सीन चाहिए होती है। जैसे 2 से लेके 5-6 मतलब इतना ईयर का जो दे रखा है इसको, इसमें जो वैक्सीन लगती है वो DTAP लगती है, और 11 से 12 ईयर के बच्चों को क्या लगती है, TDAP लगती है, और उससे ऊपर वालों को TD और TDAP फॉर एडल्ट लग सकती है। तो चलिए आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग टिटनस के बारे में जाना। ऐसे ही हम जो भी डिजीज़ पढ़ेंगे उसके प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे होती है, क्यों होती है, वो सब चीज़ जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीधा रिटर्न वर्क में पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो और टीचर्स भी यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मेरे से अच्छे भी हैं, लेकिन चीज़ वो है ना जिससे हम लोग को एक इंटरेस्ट बने डिजीज़ के अंदर, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपको तो डॉक्टर बनना है, तो फिर डिजीज़ भी ट्रीट करनी, तो इंटरेस्ट जब आपसे होगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा पढ़ पाएंगे, सबके बारे में डिटेल में पढ़ पाएंगे, अपनी डीप लर्निंग बना पाएंगे अभी से। तो चलिए हैव अ ग्रेट डे अहेड, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड वंस अगेन।